उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। बुधवार को हुई धामी कैबिनेट की मीटिंग में 22 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। इसमें 100 यूनिट तक बिजली की खपत पर बिल में 50% छूट, 9000 फीट से ऊपर के हिमालयी क्षेत्र में 200 यूनिट तक के बिल पर 50% छूट। इसके साथ ही सब्सिडी पाने के लिए गड़बड़ी करने वालों की दोगुनी राशि वसूली जाएगी। साथ ही उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत कमजोर वर्ग की सीमा 3 लाख वार्षिक इनकम से बढ़ाकर 5 लाख की गई। रिटायर्ड कर्मचारी को अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने पर सहमति बनी है। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए कुछ सब्सिडी का, उसमें डोमेस्टिक कनेक्शंस में जहां पर 100 यूनिट तक की कंजम्पशन है, उस कंज्यूमर को बिजली के बिल में 50% सब्सिडी का निर्णय हुआ था। और साथ में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहां पर 9000 फीट से ऊपर की हाइट है, स्नो बाउंड एरिया, उसमें 200 यूनिट तक के लिए 50% सब्सिडी का डिसीजन हुआ था। चूंकि उस समय विचलन से किया गया था, तो आज उसकी औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट से प्राप्त किया है। बागेश्वर में बाबा अलकमोनी महाराज की मौत का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि बद्रीनाथ से लौटने के बाद शराब के नशे में बाबा ने अपने शिष्यों अर्जुन और हरेंद्र को अपशब्द कहे, जिससे गुस्साए दोनों शिष्यों ने बाबा को सहारा देने से मना कर दिया और बाबा पहाड़ी से गिर गए। इस वजह से उनकी मौत हो गई। बता दें 26 नवंबर को अंग्यारी महादेव मंदिर के पास जंगल में संदिग्ध हालत में बाबा अलकमोनी महाराज का शव मिला था। गुमराह किया सभी को, और इसी के कारण बाबा जी की रेस्क्यू नहीं हो पाई या उनको रिलीफ जो मिल सकता था वो नहीं मिला, और इसी के लिए गैर इरादतन हत्या का मामला इसको मानते हुए संगीन धाराओं में हमने इसमें दोनों का रिमांड की हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हरिद्वार में कारोबारी के साथ 3 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले नटवर लाल को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी कुमार प्रसून ने खुद को एक कंपनी का टेक्निकल हेड बताते हुए बहादुराबाद क्षेत्र के कारोबारी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी की थी। पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। आरोपी प्रसून को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। और कोटद्वार में बाहरी दुकानदारों के लिए अब लाइसेंस जरूरी कर दिया गया है। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने नगर आयुक्त और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर कोटद्वार में सभी लोकल सब्जी और फल विक्रेताओं के लिए लाइसेंस और आईडी कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाहरी लोगों को बिना लाइसेंस के शहर में किसी तरह का व्यापार करने पर पाबंदी लगाई गई है। खास तौर पर सब्जी और फल विक्रेताओं पर इसका विशेष फोकस रहेगा। बिना लाइसेंस के बाहरी व्यक्ति कोटद्वार में सामान नहीं बेच सकेंगे। नगर निगम और एएसपी के साथ बैठक में ये निर्णय हुआ है कि हमारे जितने भी ठेली वाले लोकल हमारे कोटद्वार के हैं, उनका लाइसेंस जारी होगा और एक जो कार्ड होगा वो उनको अपनी ठेलियों पे लगाना होगा। साथ ही साथ हम उनको एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे जिसको उन्हें हर समय अपने गले में पहनना होगा। जो लोकल नहीं है उनको बिना लाइसेंस के कोटद्वार में कोई भी व्यापार करने की इजाजत नहीं होगी। खासकर सब्जी और फल वाले जो हैं, जिनके पास अगर लाइसेंस नहीं है, परमिशन नहीं है, वो यहाँ पर अपने व्यापार नहीं कर पाएंगे। चारधाम की शीतकालीन यात्रा पर सरकार का जोर है और ऊखीमठ के बाद अब मुख्यमंत्री जल्द खरसाली, मुखबा और ज्योतिर्मठ जाने की तैयारी में है, ताकि चारों धाम से शीतकालीन यात्रा का संदेश जाए। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चारधाम की शीतकालीन यात्रा को मुख्यमंत्री प्रमोट कर रहे हैं। रविवार को ऊखीमठ से शुभारंभ के साथ तीर्थ पुरोहित भी खुश हैं। तीर्थ पुरोहित चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ऊखीमठ के साथ बाकी 3 जगह भी आए, जिनमें खरसाली, मुखबा और ज्योतिर्मठ भी शामिल है। गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर मुखबा आने का न्योता देंगे। पुरोहितों का कहना है कि धामों में यात्रा को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये भी बहुत बड़ी पहल है, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री को मिलने आया हूँ और मिलूंगा आजकल में, और उनको आमंत्रित करूंगा मुखबा में
जहाँ शीतकालीन यात्रा हम चाह रहे हैं कि 18 तारीख को फिर हम लोग और अब बढ़िया से कार्यक्रम किया, उन्होंने ऊखीमठ में कर दिया है, तो उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी पहल है, इससे पूरी यात्री वहाँ पर आएंगे। जी, शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और संगठन के नेताओं को यात्रा पर जाने के लिए कहा है। वहीं खबर है कि जल्द मुख्यमंत्री खरसाली, मुखबा और ज्योतिर्मठ भी जा सकते हैं। शीतकालीन यात्रा को और प्रोत्साहित करने के लिए अब यमुनोत्री के खरसाली में, गंगोत्री के मुखवा में और बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ में, जोशीमठ में से भी इस यात्रा का जल्द ही प्रोत्साहन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण यात्रा में शामिल होंगे और यात्रा को प्रोत्साहित करेंगे। पहली बार है कि जब चारधाम की शीतकालीन यात्रा को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, तो तीर्थ पुरोहितों से लेकर कारोबारियों तक को उम्मीदें जागने लगी है। इसीलिए तीर्थ पुरोहित चाहते हैं कि कम से कम एक बार हर धाम में आकर शुभारंभ का काम मुख्यमंत्री करें। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति के मामले को लेकर 3 सदस्यों की कमेटी ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने ब्लॉक ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने को लेकर रिपोर्ट सौंपी है। ब्लॉक ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने पर फैसला होना है। बता दें, जिला पंचायतों के अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के बाद ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों ने सीएम धामी से मुलाकात कर ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने की मांग की थी। इसके बाद पंचायत विभाग ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। नवंबर महीने में उत्तराखंड में 2 बड़े हादसे हुए थे। पहला अल्मोड़ा के मारचूला में यात्री बस खाई में गिर गई और दूसरा राजधानी देहरादून का केस था। इन दोनों हादसों की जांच रिपोर्ट एजेंसी ने विभाग को भेजी है। इन दोनों हादसों की क्या रही है वजह, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में बीते महीने 2 बड़े सड़क हादसे हुए थे, जिसमें अल्मोड़ा जिले के मरचूला में हुए हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी, जबकि देहरादून में हुए हादसे में 6 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। दोनों हादसे इतने गंभीर थे कि सड़क सुरक्षा समिति ने दोनों हादसों की उच्च स्तरीय जांच बेंगलोर की एक निजी संस्था में कराई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट प्रशासन के पास पहुंच गई है। अल्मोड़ा बस हादसे की 16 पेज की रिपोर्ट। बस में ओवरलोड होना सबसे बड़ा कारण, जिस कारण ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाने और स्टीयरिंग में तालमेल नहीं बैठ पाया। ओवरलोड के चलते स्टीयरिंग फेल होना और सामने रोड मोड़ होना, साथ ही सड़क पर पैराफिट होना। रिपोर्ट में उपाय भी दिए गए हैं। ऐसे पहाड़ी इलाकों में ओवरलोड होने की संभावनाओं को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम क्रैश बैरियर, गति सीमा संकेत, शेवरॉन संकेत और सड़क चिन्ह के साथ महत्वपूर्ण मोड़ पर उत्तल दर्पण और सड़क की सतह का सही से रख रखाव। देहरादून में हुए हादसे की 20 पेजों की रिपोर्ट। देहरादून में कार की स्पीड 128 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो बहुत अधिक है। किसी भी घटना के दौरान बचाव उपाय दोनों को प्रभावित करती है। कार में बैठे किसी भी व्यक्ति द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग न करना। वही उपाय भी दिए गए हैं कि क्या होना आवश्यक है। ओवरलोड स्पीड, सीट बेल्ट के उपयोग के महत्व पर जोर दें। नियमित फिटनेस जांच और अधिकारियों द्वारा ट्रैकों की सड़क पर चलने की योग्यता की सख्ती से जांच। सीमा संकेत सभी चौराहों पर लगे हो। देहरादून में गाड़ियों की एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर घंटा है। रात में रिफ्लेक्टर बैरिकेड्स होना आवश्यक है। सीसीटीवी आधारित चालान प्रणाली जैसी तकनीक का उपयोग करके गति और लापरवाही ड्राइविंग कानूनों को सख्ती से लागू करें। वहीं मामले में निदेशक यातायात अरुण मोहन जोशी का कहना है कि रिपोर्ट्स उनको मिल गई है और जांच एजेंसी द्वारा जो भी निर्णय दिए गए उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो इसमें हम लोग खुद से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक जेपी संस्थान है, उन्होंने भी एक रिपोर्ट सबमिट की है। इसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। दोनों हादसों के बारे में रिपोर्ट इन लोगों ने सबमिट किया है
और जो भी पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जिस पे कुछ पुलिस स्तर से कुछ कार्रवाई अपेक्षित है उसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और जो भी इसमें स्टेप्स लिए जाने हैं, जो भी कार्रवाई की जानी है वो हम लोग करेंगे इसमें। फिलहाल दोनों हादसों की विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन के पास पहुंच गई है, लेकिन इन इलाकों में भी जो दिक्कत है उन पर भी रिपोर्ट में जानकारी दी गई है, जिस पर जल्द काम करने की जरूरत है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ रहे हादसों को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बनाए, लेकिन यही स्पीड ब्रेकर अब हादसों का कारण बन रहे हैं। देहरादून के घंटाघर स्थित राजपुर रोड का स्पीड ब्रेकर हादसों का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि ब्रेकर बड़ा है और अंधेरे में दिखाई ना देने के चलते हादसे हो रहे हैं। बीते 2 दिनों में इस ब्रेकर में ही 1 दर्जन से ज़्यादा केस हो रहे हैं हादसों के, क्योंकि प्रशासन ने ब्रेकर तो बनाए लेकिन इनके आगे पीछे पीली पट्टी जो अंधेरे में दिखाई देती है वो लगाना भूल गए। ये देखिए, इसी तरीके से कई हादसे हो चुके हैं कि स्पीड ब्रेकर तो बना है लेकिन क्योंकि अंधेरे में ये नजर नहीं आता, इससे कई केसेस रोड एक्सीडेंट्स के हो जाते हैं। 28 जनवरी से प्रदेश में नेशनल गेम्स होने हैं, लेकिन इन खेलों के लिए अभी तक प्रदेश के मैदान तैयार नहीं हुए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि जिन मैदानों को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने सवाल उठाए थे उनका सुधारीकरण जारी है, जो नेशनल गेम्स शुरू होने से पहले समाप्त हो जाएगा। देहरादून में एथलीट और शूटिंग होनी है, लेकिन दोनों खेलों के लिए अभी तक ट्रैक और शूटिंग रेंज आधे अधूरे हैं। जी के सामने विभाग के प्रेजेंटेशन में लगभग ग्राउंड्स पे होने वाले कार्य वही हैं जिसके लिए डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन ने जो डायरेक्शंस दिए हैं उसके अनुसार में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और वो सारे कार्य जो है लगभग हम 27 दिसंबर तक में जो है हम पूर्ण कर लेंगे और मैं समझती हूँ कि एक भव्य और दिव्य आयोजन जो है अपने उत्तराखंड में होगा। रुद्रप्रयाग में टनल बाईपास का निर्माण अंतिम दौर में है। इस प्रोजेक्ट में करीब 900 मीटर की टनल का निर्माण पूरा हो चुका है। टनल शुरू होने के बाद चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों को सहूलियत होगी और उन्हें जाम से दिक्कतें नहीं होंगी। अभी चल रहा है, लगभग अंतिम दौर में निर्माण है और आप यहाँ ठीक पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो टनल का निर्माण किया जा रहा है और टनल अब पूरी तरह से बन चुकी है और इसकी फिनिशिंग कार्य भी लगभग हो चुका है और अब जो कार्य होना है वो कार्य आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब जो कार्य यहाँ पर बचा हुआ है, शेष कार्य है, वो है पुल निर्माण का। तो आप देख सकते हैं तो दोनों चैनल है पुलों के वो तैयार हो चुके हैं और अब इसमें जो लोहे का जो ब्रिज यहाँ पे जो तैयार किया जाएगा उसको इसमें दोनों तरफ से इसको रखा जाएगा और उसके बाद यहाँ से जो लोहे का ब्रिज होगा उससे आवागमन होगा और जो चारधाम यात्रा होगी, चाहे हम बद्रीनाथ यात्रा की बात करें, चाहे केदारनाथ यात्रा की गोविंद घाट की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको मिलेगा। रुद्रप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भटकोटी। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कांग्रेस ने हरिद्वार में लक्सर में जोरदार प्रदर्शन किया है। देहरादून के प्रतीक नगर गांव में 18 लाख की गड़बड़ियों पर हाई कोर्ट ने सरकार पर कार्रवाई के लिए छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 10 दिनों के अंदर सरकार कार्रवाई करे। हरिद्वार के लक्सर में सरकारी अस्पताल का एक डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे हैं। पीएससी प्रभारी की छुट्टी में चले जाने पर मरीजों को बिना इलाज के वापस लौटना पड़ रहा है। विकास नगर में आपदा प्रबंधन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मकसद स्थानीय लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के बारे में बताना था। हरिद्वार पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों और परिजनों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य जांच कराई गई। बागेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। महिलाओं को घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दी गई।
पौड़ी में कूड़ा निस्तारण के लिए नगर पालिका ने जिस भूमि को ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए चिन्हित किया था उस भूमि पर विवाद खड़ा हो गया है। बागेश्वर डीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई। बागेश्वर जिला अस्पताल में फायर उपकरणों की जांच और मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियों को इमरजेंसी के वक्त आग बुझाने की ट्रेनिंग दी गई है। ऋषिकेश में फाइबर ग्लास का बजरंग सेतु बना है। इसका इंतजार स्थानीय लोगों के साथ साथ विश्व भर के पर्यटक कर रहे हैं। अल्मोड़ा में विकास को लेकर न्यूज 18 का खास कार्यक्रम हुआ है। राइजिंग अल्मोड़ा कार्यक्रम में पहाड़ की मातृ शक्ति ने बताया कैसे पहाड़ की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो महिलाएं क्या कहती नजर आई आपको हम सुनवाएंगे। सांस्कृतिक पर्यटन में अल्मोड़ा की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी गई। पहाड़ में महिलाएं इस काम करती हैं, पहाड़ की रीढ़ है। व्यवसाय और रोजगार में महिलाओं का आना, खुद आत्मनिर्भर बनना, ये बताता है कि महिलाओं की भागीदारी इस पहाड़ में कितनी ज्यादा है। जी, ये तो आपने एकदम सही कहा। जो हमारी महिलाएं हैं पहाड़ की, ये यहाँ के जीवन की रीढ़ हैं। इनके बिना पहाड़ का जीवन कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। और ये एक अच्छी शुरुआत हुई है, जिसे मैं कहूंगी कुछ समय से, कि जो पहाड़ की महिलाएं हैं वो पहले तो घर के कामकाज तक सीमित थी, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ चुके हैं और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो उन महिलाओं को आगे लेकर के आ रही हैं। तो ये एक, और उनको रोजगार के साथ जोड़ रही हैं, जो सीधा रोजगार जिसको कहा जाए। तो ये एक बहुत अच्छी एक शुरुआत हमारे पहाड़ में हुई है और बहुत स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि भांग और बिच्छू घास, दो ये पौधे ऐसे हैं हमारे पहाड़ के पास कि अगर इन पे पूरा फोकस कर दिया जाए तो पहाड़ की आर्थिकी को बहुत अच्छे से एक नया रास्ता दिखाया जा सकता। तो पहाड़ों में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके समाधान को लेकर कई काम किए जा रहे हैं ताकि जो रिवर्स पलायन है वो हो सके, कि विकास पहुंचे, पलायन न हो। इस दिशा में अल्मोड़ा में आप क्या काम कर रहे हैं और साथ के साथ रोजगार की दिशा में क्या प्रयोग किए गए हैं? देखिए, पलायन एक बड़ा गंभीर समस्या है और पलायन के बारे में अलग अलग विचारधारा है। पलायन हर जगह से होता है। जब आप बहुत बुद्धिजीवी होते हैं तब भी पलायन होता है, रोजगार नहीं होता है तब भी पलायन होता है। आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं, आईआईटीएन, सबसे ज्यादा विदेशों में नौकरी वही करते हैं। तो पलायन का स्वरूप क्या हो, पलायन भी होता है, रिवर्स पलायन होता है। लेकिन जैसा कि आपने बात की रोजगार, सरकार का काम है कि यहाँ रोजगार के अवसर पर्याप्त प्रदान किए जाए और उसके लिए राज्य सरकार, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी इसके पहले सत्र में आपने देखा था कि पर्यटन पे चर्चा हो रही थी और निश्चित तौर पे उत्तराखंड के लिए पर्यटन एक बहुत ही स्कोप वाला क्षेत्र है, जहां से रोजगार में जो है काफी वृद्धि हो सकती है और लोगों को अपने घर पे मनचाहा रोजगार, क्योंकि पर्यटन का जो रोजगार होता है आपकी जो चेतना है, आपकी क्रिएटिविटी है, उसको भी बढ़ाता है। और पीएम मोदी के जागेश्वर आने के बाद वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। धामी सरकार लगातार जागेश्वर को डेवलप करने में जुटी हुई है। में धरती आसमान का अंतर हो गया। पहले आते थे, पहले भी बहुत सारे लोग आते थे। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर आए, तब से वहां पर रात और दिन का अंतर हो गया। इतने लोग वहां पर आज भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बल्कि जो हमारे यहाँ गोठ होनी, गोठ पहाड़ जान सा हो बिल्कुल, गोठ, हाँ गोठ, जो बकरों गोठ होनी, गोरबासों गोठ होनी, उनमें भी आज जगह नहीं मिल रही है। एकदम लगातार इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर आए हैं और लोगों की दिनचर्या में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। वहां के जो हमारे अनुसूचित जाति के बाहुल के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। बल्कि परसों जिक्र कर रहे थे मुझसे, उनका महाराज जब मोदी जी यहाँ आई, पुष्कर धामी आई, तब बड़ी गड़ा फूल, जो तीरनीश फूल वैराग्नि, वो फूल भी वहां पर्याप्त रूप से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। फिर भी लोग अपने साधनों से कहीं से ला करके दिन भर एक आदमी 20-30 टोकरी फूल की बेच रहा है
वो फूल की टोकरी छोटी टोकरी है जिसमें 4 फूल और एक शिव जी को चढ़ने वाला, क्या कहते हैं उसको, धतूर। वो धतूर बहुत होता है वहाँ। अच्छा। वो धतूर भी बिक जा रहा है 50-50 रुपए में। उत्तराखंड महिला क्रिकेट टीम की नीलम भारद्वाज ने नागालैंड के खिलाफ सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी टूर्नामेंट में दोहरा शतक जड़कर खेल जगत में सनसनी मचा दी है। 18 साल की नीलम दोहरा शतक मारने वाली सबसे युवा खिलाड़ी महिला बल्लेबाज बन गई हैं। नागालैंड के खिलाफ मैच में नीलम ने 137 गेंद में नाबाद 202 रन बनाए। अपनी इस पारी में नीलम ने 27 चौके और 2 छक्के जड़े। इनके इस पारी की बदौलत उत्तराखंड ने ये मुकाम हासिल किया है। ये मुकाबला 259 रनों से जीता है। मंगलवार को हुए मैच में उत्तराखंड की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उत्तराखंड ने 50 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 371 रन बनाए। उत्तरकाशी में एक ऐसा क्षेत्र है जहां दानवीर कर्ण की देवता के रूप में पूजा होती है। 24 साल बाद जब कर्ण देवता की डोली गांव पहुंची तो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के गैंचवाड़ गांव की है, जहां सिंगतूर और गढ़ुगाड़ पट्टी के 25 गांव के आराध्य देव दानवीर कर्ण महाराज की डोली 24 साल बाद गैंचवाड़ गांव पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने कर्ण महाराज की डोली का भव्य स्वागत किया। वहीं देवता के स्वागत में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दानवीर कर्ण महाराज 3 महीने तक गैंचवाड़ गांव में प्रवास पर रहेंगे। गैंचवाड़ गांव के साथ ही बड़ासू, पंचगाई पट्टी, रामा और सिराई पट्टी से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण आराध्य देवता के दर्शन करने पहुंचेंगे। इस दौरान रात को देव डोलियों का पूजन किया गया और श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। 24 वर्षों में यहाँ पर बरमार जो होती है हमारी, 24 वर्षों में यहाँ पर कर्ण महाराज यहाँ पर आए और विशाल भंडारा था यहाँ पे। सबसे बड़ी खासियत है 10,000 की भीड़ में एक आदमी भी शराबी नहीं मिलेगा। किसी भी घर में एक बूंद भी दारू की नहीं मिलेगी। मांस मदिरा बिल्कुल पूर्ण रूप से वर्जित है। ये परंपरा जो है आगे भी चलते रहेगी और बाकी जो लोग यहाँ पे आए हैं तो शायद वो सभी लोग जो है खुश है और मैं इस बात से जो है हमारा गांव जो है खुश है और आगे जो है ये कार्यक्रम जो है इसी प्रकार से प्रत्येक गांव में ये वनवास का कार्य चलता रहेगा। राज्य में दानवीर कर्ण महाराज का एकमात्र मंदिर मोरी विकास खंड के देवरा गांव में है। मंदिर से देवता की डोली हर साल प्रवास पर अलग अलग गांव में भ्रमण पर जाती है और गैंचवाड़ गांव में देवता 24 साल बाद पहुंचे। उनके साथ शल्य महाराज और मां रेणुका की देव की डोली भी पहुंची।